Hello everyone. Today's topic is cutoff analysis for BDS. We'll discuss about cutoff analysis for BDS. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला चीज़ बोला था कि असम में सीट लेने के लिए 7 to 12 तो आपको ये ESE देना चाहिए, लेकिन ऐसा सब के लिए वैलिड नहीं है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनका फादर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए DME ने बहुत दिन पहले ही नोटिस दिया था। उस नोटिस में उन्होंने बोला था कि जो लोग ऐसा है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका फादर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करता है, वो लोग DME ऑफिस आए और एक एक्नॉलेजमेंट लेके जाए। क्या लेके जाए? एक्नॉलेजमेंट लेके जाए, ठीक है। वो एक्नॉलेजमेंट आप लोग लिए होंगे जो लोग सेंट्रल जिसका फादर मतलब मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करता है, तो उनको क्या करना है, इधर नो देना है, ठीक है, येस नहीं देना है। ये गलती मत करना। फिर इसके बाद 7 to 12 अगर आप लोगों ने आसाम में किया हो तो येस देना, और आसाम में किए होगे तो यूनिवर्सिटी भी आसाम का ही होगा तो ये भी येस देना। अगर आप लोग आसाम में नहीं दिए हो तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मैंने बोला है, तो वो लोग नो में नो सिलेक्ट करना और इसमें भी नो सिलेक्ट करना। और आप लोग आपका डॉक्यूमेंट्स जो है क्लास 10 का 12 का जो अपलोड करना है, आपके जो भी है जिस भी स्टेट से आप लोगों ने पढ़ाई किए हो उसी का जो मार्कशीट होगा उसी स्टेट का ही मार्कशीट होगा, उसी स्टेट का ही एडमिट कार्ड होगा, सब कुछ उसी स्टेट का होगा। उसी हिसाब से आप लोग अपलोड करिए। और एडमिशन के टाइम में अगर कोई पूछे तो आप लोग ये वाला जो एक्नॉलेजमेंट आपको दिया है DME ऑफिस से, वो वाला एक्नॉलेजमेंट आप लोग उधर दिखा देना, ठीक है। बस इतना ही। सबसे पहले हम लोग 2023 का BDS का कट ऑफ देख लेते हैं। कैटेगरी था जनरल। फर्स्ट राउंड में रैंक 822 मार्क 539 उसको सीट मिल गया था। सेकेंड राउंड में रैंक 901 मार्क्स 534 उसको सीट मिल गया था। थर्ड राउंड में रैंक 931 मार्क्स 532। EWS का रैंक 840 मार्क 537 फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया था। सेकेंड राउंड में रैंक 914 मार्क्स 533 उसको सीट मिल गया था। थर्ड राउंड में 954 मार्क्स 530। OBC का फर्स्ट राउंड में 424 मार्क्स एंड रैंक था 2806। सेकेंड राउंड में 419 रैंक था 2934। थर्ड राउंड में 418 रैंक था 2959। SC का फर्स्ट राउंड में मार्क्स 442 रैंक 2436 लास्ट सीट इसको मिला फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में 438 मार्क्स 2528। थर्ड राउंड में 432 मार्क्स रैंक 2623। ST प्लेन का फर्स्ट राउंड में 371 रैंक 4147। सेकेंड राउंड में भी 371 मार्क्स एंड रैंक था 4152 उसको सीट मिल गया था। एंड थर्ड राउंड में 365 मार्क्स विथ रैंक 4325। ST हिल का मार्क्स 305 रैंक 6320। सेकेंड राउंड में मार्क 304 रैंक 6397 एंड थर्ड राउंड में मार्क्स 300 रैंक 6516, ठीक है। थर्ड राउंड मीन्स मोपअप राउंड। लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक स्ट्रेट राउंड भी हुआ था। अगर कोई थर्ड राउंड में भी सीट वैकेंट रहता है तो वो स्ट्रेट राउंड में चला जाता है। हालांकि ऑल इंडिया में जो स्ट्रेट राउंड रहता है उसमें आपको MBBS का सीट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन स्टेट में क्या होता है, MBBS का सीट मोपअप में ही फिलअप हो जाता है, क्योंकि 1 2 4 5 सीट के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करने आता है तो MBBS का सीट फिलअप हो जाता है। स्ट्रेट राउंड में सिर्फ BDS का सीट रहता है। तो लास्ट ईयर में क्या था, 4 सीट्स जनरल के लिए था, और वो सीट लेने के लिए जो लोग आए थे उसमें से जिनको सीट मिला था स्टेट रैंक 959 1132 1142 1161 इन चारों को सीट मिल गया था। OBC NCL के लिए 3 सीट था और स्टेट रैंक 3282 3344 एंड 3481 इन तीनों को मिल गया था। और ST प्लेन के लिए 1 सीट था, स्टेट रैंक 4528 को मिल गया था। SC के लिए और ST हिल के लिए एंड EWS के लिए कोई भी सीट खाली नहीं था, ठीक है। अभी बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ BDS सीट इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस ऑफ आसाम। 3 कॉलेज है, RDC गुवाहाटी, GDC डिब्रूगढ़, GDC सिलचर, ठीक है। RDC गुवाहाटी में टोटल 50 सीट है, GDC डिब्रूगढ़ में टोटल 63 सीट है और GDC सिलचर में टोटल 63 सीट है। टोटल 176 सीट है, ठीक है। ऑल इंडिया कैटेगरी 15% जो है उसमें 8 सीट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 18 सीट है। तो ये दोनों माइनस करने के बाद स्टेट कोटा जो होता है, स्टेट कोटा 85% जो सीट है उसके लिए आपको टोटल 150 सीट मिल जाता है। उसमें से अनरिजर्व के लिए 61 सीट,
शेड्यूल कास्ट SC 7% सीट 11 सीट, ST प्लेन 10% 15 सीट, ST हिल 5% 8 सीट, OBC MOBC NCL के लिए टोटल 32 सीट, TGL XTGL के लिए टोटल 3 सीट, मोरान मोटाक ताइहम सुतिया कम्युनिटी कोस राजवंशी कम्युनिटी के लिए टोटल 111 सीट है और EWS 10% के लिए टोटल 15 सीट। अभी भी अगर आप लोग DME की वेबसाइट में BDS का सीट के बारे में आप लोग सर्च करोगे तो यही आता है EWS 10% 15 सीट। अभी अगर 6% होगा तो कितना सीट होगा वो मैं आफ्टर जो सीट मैट्रिक्स देगा DME काउंसलिंग से पहले ही उसमें जो EWS का परसेंटेज देगा उसी हिसाब से मैं आप लोगों को BDS का सीट के बारे में भी अपडेट दे दूंगा। अभी फिलहाल तो इतना ही सीट है। तो टोटल स्टेट कोटा सीट 150 सीट, स्पेशल कैटेगरी सन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन डिफेंस पर्सनल के लिए 3 सीट और पर्सन PWD के लिए टोटल 7 सीट, तो टोटल 176 सीट और इसमें से 8 सीट तो ऑल इंडिया चला गया और 18 सीट नॉर्थ ईस्ट कोटा में चला गया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 2024 का कट ऑफ के बारे में कितना हो सकता है। UR और EWS को एक ही कैटेगरी में रखा है। 2023 में क्या था, आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ MBBS नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलोटेड इनटू BDS 2023 में 740 से लेके 914 तक जो रैंक था उनको एलोटेड हो गया था MBBS सीट, लेकिन इसमें से विद इन दिस रैंक 60 students did not choose BDS plus 32 students are from ST, SC, OBC। तो 60 स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया और 32 स्टूडेंट्स ST, SC, OBC से था, तो वो लोग भी अपने अपने कैटेगरी के थ्रू ही MBBS का सीट ले लिया था। तो ये सब होने के बाद जो कट ऑफ था आप लोगों को मैंने बोल ही दिया है ऊपर UR और EWS का। तो इस साल क्या हो सकता है 2024 में हम लोग वही सेम चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूमिंग 60 स्टूडेंट्स विल नॉट चूज BDS दिस ईयर ऑल्सो। दिस ईयर कट ऑफ विल बी अप टू 1000 रैंक। तो लास्ट ईयर कितना था, 914 रैंक था, तो हम लोगों ने ये मान के चले हैं कि अप टू 1000 रैंक तक आपको सीट मिल सकता है। ये कौन सी राउंड में, सेकेंड राउंड में। मैंने इधर थर्ड राउंड और स्ट्रे मोपअप के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। ये सेकेंड राउंड के बारे में है। अप टू 1000 रैंक आपको सीट मिल सकता है, मार्क होगा 593 के आसपास, ये कम भी हो सकता है। इस बार हमने जो कट ऑफ बोला था आप लोगों को 605, उसका रैंक ऑलमोस्ट 815 है। तो 815 से लेके 1000 तक टोटल ST, SC, OBC 26 है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने चेक करने के बाद 593 एक कट ऑफ बोला है, लेकिन इससे भी कम भी जा सकता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि 575 या फिर 570 के ऊपर वाले लोग पार्टिसिपेट करें BDS के काउंसलिंग के लिए। मोपअप या हिस्ट्री राउंड तक आपको सीट मिल सकता है, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं SC के बारे में। 2023 आफ्टर सेकेंड राउंड BDS का जो सीट रहता है, ठीक है, सेकेंड राउंड के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो कट ऑफ का बेसिस है वो सेकेंड राउंड के ऊपर ही है। BDS का सीट्स SC के लिए 11 सीट्स होता है और लास्ट ईयर टोटल 9 स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया था, उन लोगों ने BDS सिलेक्ट ही नहीं किया था, टोटल 20 स्टूडेंट, ठीक है। तो इस साल 2024 में आफ्टर द SC कट ऑफ जो हम लोगों ने 508 माना है, इस बार 508 के नीचे टोटल 20 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने माइनस किया। माइनस करने के बाद हमको मिला 492 मार्क्स। तो 492 मार्क्स जो है वो 492 मार्क्स 11 तो सीट्स है। अगर 9 स्टूडेंट्स अगर सीट छोड़ देता है तो कट ऑफ 492 जाएगा, और ये 9 अगर 12 हो जाए मीन्स और ज़्यादा स्टूडेंट सीट लेता ही नहीं है, BDS के लिए काउंसलिंग ही नहीं कराता है, तो ये कट ऑफ 490 तक जा सकता है। मान के चलिए दूसरे सीनरियो अगर 9 की जगह 6 हो जाए तो कट ऑफ 494 भी हो सकता है। तो कट ऑफ रेंज 490 से लेके 494 के बीच में ही आपको SC का देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 508 MBBS का कट ऑफ माना है। अगर MBBS का कट ऑफ इससे कम हो गया तो इसमें सब में डिक्रीज होगा कट ऑफ, तो उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। OBC के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने
ओबीसी का एमबीबीएस का जो कट ऑफ है वो 510 माना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग सेकेंड राउंड के बारे में बात करेंगे। 2023 में जो 430 एमबीबीएस का कट ऑफ था 2023 में, उसके बिलो कट ऑफ के बिलो 36 लोगों ने एमबीडीएस का सीट लिया था और 25 लोगों ने काउंसलिंग ही नहीं किया था, क्योंकि उनका नाम के आगे एनए लिखा आया था, नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो लोग चॉइस फिलिंग में बीडीएस का सीट दिया ही नहीं था, तो ये लोग छोड़ दिए थे और ये लोगों ने बीडीएस का सीट अलॉट हो गया था तो एडमिशन भी ले लिया होगा। तो ये दोनों को मिला के टोटल 61 होता है। तो इस साल भी सेम सिनेरियो हम लोग अप्लाई करेंगे। 2024 में बिलो 510 जो 510 एमबीबीएस का कट ऑफ है उसके ऊपर डिपेंड करके 65 तक अगर हम लोग चलेंगे तो कट ऑफ 490 से लेके 493 के बीच में ही आपको लाई करते हुए दिखने को मिलेगा। तो कट ऑफ भी बीडीएस का 490 से लेके 493 ही होगा। एससी हो या फिर ओबीसी हो, 470 प्लस वाले को बीडीएस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेट करिए, मिले ना मिले वो अलग बात है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एसटी प्लेन के बारे में। एसटी प्लेन का कट ऑफ विल बी 10 मार्क्स लेस देन एमबीबीएस कट ऑफ। एसटी प्लेन का जितना भी कट ऑफ जाएगा उससे 10 मार्क्स लेस होगा बीडीएस का कट ऑफ, अगर पास्ट के ट्रेंड्स हम लोग मान के चले तो। इस साल अगर सब लोग सीट ले लिया तो वो अलग सिनेरियो हो जाता है, लेकिन अगर पास्ट वाला सिनेरियो भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो 10 मार्क्स का एक डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। एसटी हिल के बारे में बात करते हैं। एसटी हिल के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते हम लोग, तो इसको हम अभी के लिए फिलहाल छोड़ देते हैं। एसटी हिल के कट ऑफ ऑब्वियसली कम ही जाता है, जब फर्स्ट राउंड चला जाएगा उसके बाद हम एसटी हिल के बारे में बात करेंगे। तो यूआर ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। यूआर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको 590 से लेके 593 तक देखने को मिल सकता है। एससी का कट ऑफ 490 से लेके 492 तक देखने को मिल सकता है एंड ओबीसी का कट ऑफ 490 से लेके 493 तक देखने को मिल सकता है। और एसटी प्लेन का कट ऑफ एमबीबीएस का कट ऑफ जितना होगा -10 मार्क्स। और एसटी हिल के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट हम एसटी हिल के बारे में तभी बात कर सकते हैं। तो बात इतना ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड फिलहाल के लिए बीडीएस का जो बॉन्ड है 2 लाख है और बीएमएस का जो बॉन्ड है वो 1 लाख है। तो बहुत सारे लोग बीडीएस छोड़ के बीएमएस में भी अप्लाई करता है, इसीलिए बीडीएस का कट ऑफ थोड़ा बहुत कम चला जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।